स्वप्न वासव दत्तम के छठे अंक के अध्ययन का हम 16वां श्लोक आज पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने छठे अंक में पढ़ा है, एक बार उसको फिर से दोहरा लेते हैं कि महाराज प्रद्योत ने एक संदेशवाहक भेजा है जो कंचुकी है। वो राजा उदयन को वत्स देश की पुनः प्राप्ति के लिए शुभकामनाएं देने का संदेश लेकर आया है। उसके साथ में उज्जैन की महारानी अंगारवती ने भी धात्री वसुंधरा को भेजा है और उसके साथ एक चित्र भेजा है जिसमें उदयन और वासव दत्ता का विवाह चित्रित है। उनसे भेंट करके राजा उदयन सबसे पहले महाराज प्रद्योत और महारानी अंगारवती का कुशल समाचार पूछते हैं। ये उनका शिष्टाचार है। और उसके बाद में वे दोनों अपना अपना संदेश और चित्र प्रस्तुत करते हैं। चित्र में जो चित्रित वासव दत्ता है उसे देखकर पद्मावती को आश्चर्य होता है कि इसी रूप की या इसी के समान यहाँ पर जो आवंतिका है वो भी ऐसी ही प्रतीत होती है। और उसको उद्विग्न और प्रसन्न देखकर महाराज उदयन भी पद्मावती से इसका कारण पूछते हैं कि चित्र देखने के बाद आपकी ऐसी दशा क्यों है। तो वो बताती है। तभी राजा उदयन उसे कहते हैं कि अगर ऐसा है तो उसे यहाँ पर लेकर आओ। लेकिन उससे पहले पद्मावती कहती है कि जब मैं अपने कुमारी अवस्था में थी तब एक ब्राह्मण ने अपनी बहन है ऐसा कहकर उस आवंतिका को मेरे संरक्षण में रखवाया था। तो इस बात को सुनकर राजा उदयन ये भी सोचते हैं कि ये जो चित्र में वासव दत्ता है यहाँ रहने वाली आवंतिका से भिन्न है, क्योंकि जैसा पद्मावती बता रही है कि वो तो ब्राह्मण की बहन है जबकि आवंतिका ब्राह्मण की बहन नहीं थी। ये सब चर्चा होती है। उसी समय द्वारपाल आकर कहता है कि द्वार पर एक ब्राह्मण सन्यासी आया है और वो ये कह रहा है कि मैं अपनी बहन को धरोहर के रूप में यहाँ रख कर गया था, मैं उसे पुनः लेने आया हूँ। महाराज उदयन उसे पूरे सम्मान के साथ में अपने भवन में बुलवाते हैं। वहाँ आकर सन्यासी वेशधारी योगेंद्रायण मन ही मन शंकित होता है कि मैंने जो भी योजना बनाई है उसको सुनकर और वासव दत्ता जीवित होते हुए भी मृत घोषित हुई है, ऐसा सुनने के बाद में राजा उदयन मेरी स्वामी भक्ति से प्रसन्न होंगे या मुझ पर क्रोधित होंगे, ये सोचकर मुझे बहुत अधिक शंका हो रही है या मैं बहुत घबरा रहा हूँ। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था और आज इसके आगे 16वें श्लोक से पढ़ेंगे। योगेंद्रायण जब भवन में या महल में प्रवेश कर लेता है तो उदयन के समीप जाकर कहता है, जयतु भवान जयतु। उसकी आवाज़ सुनकर उदयन को ऐसा प्रतीत होता है कि ये आवाज़ मैंने पहले सुनी हुई है। ततः प्रविशति पद्मावती आवंतिका प्रतिहारी च। तब पद्मावती आवंतिका को लेकर द्वारपालिका के साथ में प्रवेश करती है। पद्मावती आवंतिका से कहती है, भ्राता ते आगतः, तुम्हारे भाई आ गए हैं, जो तुम्हें यहाँ छोड़ कर गए थे वो तुम्हें पुनः लेने आए हैं। तब उदयन कहते हैं, निर्यातय पद्मावती, पद्मावती निर्यातय, धरोहर को लौटा दो। लेकिन साथ में वो ये भी कहते हैं कि साक्षी के सामने धरोहर को लौटाना चाहिए। इसमें पूज्य रैभ्य और वसुंधरा साक्षी होंगे जो कि उज्जैन से पधारे हैं। तभी धात्री जो है वो आवंतिका को देखकर कहती है, भर्तृदारी का वासव दत्ता, अरे ये तो वासव दत्ता है।
फिर राजा भी चौंक जाते हैं। उदयन कहते हैं कथम महासेन पुत्री, क्या ये महासेन की पुत्री है? फिर वो पद्मावती से कहते हैं कि इसे अंदर ले जाओ, क्योंकि उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये वासवदत्ता है। तो वो योगंधरायण को या उस सन्यासी को धरोहर लौटाने की अपेक्षा ये कहते हैं कि इसे अंदर ले जाओ। ये सुनकर योगंधरायण कहते हैं न खलु प्रवेष्टव्यम मम भगिनी खलवेशा, भीतर मत ले जाओ, ये मेरी बहन है, इसीलिए मैं इसे लेकर जाऊंगा और ये मेरी धरोहर के रूप में यहाँ थी तो मैं इसे लेने आया हूँ। इसके बाद में 16वां श्लोक है भारतानां कुले जातो विनीतो ज्ञानवांछुचि तन्नार्हसि बलात् धर्तुं राजधर्मस्य देशिकः। इसका अन्वय है भारतानां कुले जातः विनीतः ज्ञानवान् शुचिः राजधर्मस्य देशिकः तत् बलात् हर्तुं न अर्हसि। भारतानां कुले जातः, उदयन को संबोधित करते हुए सन्यासी, कौन है सन्यासी? योगंधरायण। वो कहता है कि आप भारतानाम, भरतवंशी राजाओं के कुल में जातः, उत्पन्न हुए हैं। विनीतः, आप विनीत हैं। ज्ञानवान, आप ज्ञानी हैं। शुचि, पवित्र आचरण वाले हैं। राजधर्मस्य देशिकः, और राजधर्म के प्रवर्तक हैं। तत् बलात् हर्तुम न अर्हसि, इसलिए आप इसको बलात् हर्तुम, बलात् छीनने के, न अर्हसि, योग्य नहीं है, या इसके लिए आप सक्षम नहीं हैं, या इसके आप अधिकारी नहीं हैं। तो उदयन द्वारा वासवदत्ता को भीतर ले जाने की बात पर योगंधरायण, जो कि सन्यासी वेशधारी है, वो कहता है कि आप उन भरतवंशी राजाओं के कुल में उत्पन्न हुए हैं जो न्याय के लिए प्रसिद्ध हैं। यही नहीं, आप स्वयं ज्ञानी भी हैं, आप विनम्र भी हैं, और आप राजधर्म को चलाने वाले भी हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप दूसरे की स्त्री को या दूसरे की बहन को बलपूर्वक अपने घर में रखेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आप मुझे अपनी बहन को सौंप दीजिए। इन सभी, इस श्लोक में जो विशेषण आए हैं वो सभी साभिप्राय हैं, इसलिए यहाँ पर परिकर अलंकार है और इसमें अनुष्टुप छंद है। तो योगंधरायण या सन्यासी के द्वारा ऐसा सुनकर उदयन कहते हैं भवतु पश्यामस्तावद् रूप सादृश्यम संक्षिप्यताम जवनिका। भवतु, अच्छा, पश्यताम तावद् रूप सादृश्यम, आप आकृति की समानता देखिए। संक्षिप्यताम जवनिकाम, घूंघट को हटाइए। वासवदत्ता को कहते हैं कि, या पद्मावती से कहते हैं कि इसका घूंघट हटाइए, क्योंकि इन दोनों की जो चित्र में है और जो यहाँ खड़ी है अवंतिका, इनका रूप सादृश्य देखना है, क्योंकि धरोहर को लौटाने का भी समय है, ऐसा ना हो कि गलत हो जाए कुछ, तो इसलिए वो कहते हैं जवनिका संक्षिप्यताम। इसकी जवनिका, जवनिका वैसे पर्दे को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर घूंघट से तात्पर्य है, क्योंकि आवंतिका पुरोहित भर्तृका है, पर पुरुष का दर्शन नहीं करती, इसलिए वो घूंघट को रखती है, मुंह छिपाकर रखती है। इसलिए पद्मावती को कहते हैं कि इसका जवनिका को या इसके घूंघट को हटाइए। जैसे ही वासवदत्ता घूंघट हटाती है, योगंधरायण और वासवदत्ता दोनों कहते हैं जयतु स्वामी जयतु आर्यपुत्रः। अपना छद्म वेश हटाकर दोनों राजा का अभिवादन करते हैं। उदयन उन दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है अये असौ योगंधरायण रायणः इति इयं महासेन पुत्री, अरे ये तो योगंधरायण है और ये महासेन की पुत्री अर्थात वासवदत्ता है। इसके बाद 17वां श्लोक है किन्नु सत्यमिदं स्वप्नः सा भूयो दृश्यते मया अनयाप्येव
एवमेवाहं दृष्टया वंचितस्तदा। इसका अन्वय है, इदं किन्नु सत्यं स्वप्नः वा मया सा भूयः दृश्यते तदा दृष्टया अपि अनया एवं एव अहं वंचितः। इदं किन्नु सत्यम, क्या ये सत्य है? वा स्वप्नः, या फिर ये स्वप्न है। मया सा भूयः दृश्यते, ये मेरे द्वारा भूयः फिर से पुनः दृश्यते देखी जा रही है, या ये मैं पुनः देख रहा हूँ वासवदत्ता को। तदा दृष्टया, उस समय जो मैंने देखा था, कब देखा था? समुद्र ग्रह में सोते समय जो स्वप्न आया था, उस समय जो मैंने देखा था। अनया एवं, जो इसे देखा गया था या इस प्रकार वो उस प्रकार वो देखी गई थी। एवं अहम वंचितः, मैं उसके द्वारा ठगा गया था। तो या तो मैंने उस समय देखा था या उस समय मैं ठगा गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मुझे ना तो सत्य समझ में आ रहा है ना स्वप्न समझ में आ रहा है कि मैं वासवदत्ता को पुनः देख रहा हूँ। तो अपने समक्ष योगेंद्रायण और वासवदत्ता को सहसा देखकर चकित होता हुआ उदयन समुद्र ग्रह की घटना को वापस से याद करता है कि पहले समुद्र ग्रह में स्वप्न के अंत में मैंने वासवदत्ता को साक्षात देखा था, लेकिन वह झट से वहाँ से चली गई थी। इसलिए उसके अस्तित्व का, कि वो जीवित है या नहीं है, ये निर्णय उस समय नहीं हो सका था। और वसंतक के समझाने पर उदयन ने उसे अपने मन का विभ्रम ही समझा था। किंतु अब, आज या अभी जो वासवदत्ता सामने आती है, तब वह सोचता है कि यह कहीं पहले के समान ही स्वप्न तो नहीं है, जो क्षण भर बाद ही वास्तविक से अवास्तविक हो जाए और वासवदत्ता मेरी आंखों से ओझल हो जाए या ये अदृश्य हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। तो यहाँ उदयन ने जब वासवदत्ता का घूंघट हटवाया तो योगेंद्रायण ने भी अपना छद्म वेश उतार दिया और वासवदत्ता ने भी जब अपना घूंघट हटाया तो वो दोनों सामने जीवित देखकर उदयन को आश्चर्य हुआ और उसे ये लगा कि उस समय भी मैंने स्वप्न देखा था, इस समय भी क्या मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, कि ये मेरे चित्त का विभ्रम है, कहीं ऐसा तो नहीं है। यहाँ भी अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अब योगेंद्रायण, जिसने अपना छद्म वेश उतार दिया है और अपने वास्तविक वेश में आ गया है, सन्यासी से वो अब मंत्री योगेंद्रायण बन गया है, तो वो पैरों में, उदयन के पैरों में गिर कर कहता है, क्षंतुम अर्हति स्वामी, आप मुझे स्वामी क्षमा कीजिए। और क्यों ऐसा कहता है कि मैंने महारानी वासवदत्ता का भी वेश बदलवाकर और उन्हें छिपाकर बहुत बड़ा अपराध किया है। ये सुनकर उदयन उसे उठाते हुए या उठाकर कहते हैं, और क्या कहते हैं इस हम 18वें श्लोक में पढ़ेंगे। मिथ्योन्मादैश्च युद्धैश्च शास्त्रदृष्टैश्च मंत्रितैः भवद्यत्नैः खलु वयं मज्जमानाः समुद्धृताः। इसका अन्वय है, मिथ्योन्मादैः च युद्धैः च शास्त्रदृष्टैः मंत्रितैः च भवद्यत्नैः मज्जमाना वयं खलु समुद्धृताः। मिथ्योन्मादै, अब उदयन उसे योगेंद्रायण को कहते हैं कि आपने मिथ्या उन्माद से, बनावटी पागलपन की चेष्टाओं से, युद्धैच और युद्धों में, शास्त्र सम्मत परामर्शों से और भवद्यत्नै आपके प्रयत्नों से, मज्जमाना डूबते हुए, वयम खलु समुद्रता हमें उबारा गया है। अब यहाँ योगेंद्रायण द्वारा क्षमा मांगने पर राजा उदयन कहते हैं, इस श्लोक में बताया गया है कि आपने पागलपन की चेष्टाओं से, युद्धों से, शास्त्र सम्मत उपदेशों से और अपने महान प्रयत्नों से मुझे हर बार डूबने से उबारा है या डूबने से बचाया है। और क्या क्या कि हमारे ऊपर कई बार बहुत विपत्तियां पड़ी, हमने राज्य खोया, हम बंधन में पड़े, पर आपने अपने प्रयत्नों से
हमें नष्ट होने से बचाया और पुनः समस्त सुखों का भागी बना दिया। इस श्लोक में प्रथम पद है मिथ्योन्मादैः, झूठा पागलपन या पागलपन की चेष्टाएं। इसके बारे में प्रसिद्ध है कि जब उज्जैन के राजा प्रद्योत ने उदयन को बंदी बना लिया था, तब योगेंद्रनारायण पागल का रूप धारण करके उज्जैनी में रहने लगे थे और वहाँ रहते रहते उन्होंने अपने स्वामी उदयन को निकालने का प्रबंध किया और उन्हें वहाँ से वो भगाकर ले गए थे। जब प्रद्योत की सेना ने योगेंद्रनारायण का और उदयन का पीछा किया तो योगेंद्रनारायण ने डटकर उनका मुकाबला किया था। इसलिए मिथ्योन्मादैः शब्द यहाँ पर आया है। इसके साथ ही राजनीति के सिद्धांतों के अनुकूल मंत्रणाओं से भी सदैव उन्होंने अपनी स्वामी भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर समास है मिथ्योन्मादाः, मिथ्या उन्मादाः, शास्त्र दृष्टैः, शास्त्रे दृष्टानि। यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास है और अनुष्टुप छंद है। जैसा हम इस अंक में पढ़ रहे हैं, इससे पहले वाले अंक में भी हमने पढ़ा था कि अधिकतर जो श्लोक हैं वो अनुष्टुप छंद में निबद्ध हैं। तो यहाँ योगेंद्रनारायण ने क्षमा मांगी और उसको क्षमा तो क्या कहें, लेकिन उदयन ने उसकी प्रशंसा की कि मैं जब जब विपत्ति में पड़ा हूँ तब तब तुमने मेरी किसी न किसी रूप में सहायता की है, और ऐसा कहकर वो स्वयं भी प्रसन्न हो जाते हैं।